मेरी स्टाइलो को आज 5 साल होने को है। और मेरी स्टाइलो को आज 5 साल होने को है। और अभी मैं घर जा रहा था तो मैंने सोचा कुछ शेयर करूँ आपके साथ। आप देख सकते हो मेरी कार का जो टोटल रन है वो अराउंड 69,000 किलोमीटर पहुंच चुका है, 69,830 किलोमीटर। और जो कार का माइलेज आ रहा है वो अराउंड 20 का माइलेज आ रहा है। ये शेयर करने का पॉइंट सिंपल ये है ना कि 5 साल हो गए हैं, 70,000 चल गया है। मैं नेक्स्ट 5 साल और चलाने वाला हूँ इसको, क्योंकि थैंक्स टू द गवर्नमेंट रूल एंड ऑफ लाइफ हैज़ बीन डिक्लेयर्ड फॉर द व्हीकल, स्पेशली डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल। एंड थैंक्स फॉर द गवर्नमेंट रूल कि एंड ऑफ लाइफ बोल के एक चीज़ आ गया है जिसमें आपकी डीजल कार की लाइफ 10 साल की है और 15 साल की आपकी पेट्रोल की लाइफ है। गवर्नमेंट का सिंपल रीज़न है क्योंकि पोल्यूशन होता है, इसलिए हम हटा रहे हैं। अब कोई मेरे सवाल का जवाब दो। मैं हर बारी इसमें हर साल पोल्यूशन सर्टिफिकेट करवा रहा हूँ जो कि ओके आ रहा है। मैं गाड़ी की माइलेज से आप समझ सकते हो कि मेरी गाड़ी की रनिंग कंडीशन अच्छी है और अभी तक अच्छी चल रही, तो आई एम श्योर कि आगे भी अच्छी ही चलेगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी गाड़ी पोल्यूट कर रही है कि नहीं कर रही है, इसके बेसिस पे आपका एंड ऑफ लाइफ होना चाहिए। अगर मेरी गाड़ी पोल्यूट कर रही है आप उसको स्क्रैप कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी नहीं चाहूँगा कि पाप में भागीदारी बनूँ। आफ्टर ऑल मैं मिडिल क्लास हूँ, मैं नेता वेता तो हूँ नहीं कि मैं ये सब अफोर्ड कर सकता हूँ। बट ये पेनफुल है। आप खुद समझो कि मैंने अपनी कार का नाम स्टाइलो दे रखा है। अब मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं ये कार, क्योंकि डीजल कार थी तो मैं सोच रहा था कि इसको 2-3 लाख किलोमीटर चलाऊंगा आराम से और चलेगी। डीजल इज डिज़ाइन लाइक दैट, इट गेट्स ब्यूटीफुल विद द इंजन एजिंग एंड ऑल। तो मेरा वही पॉइंट था और मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरे लिए स्टाइलो, इस सेगमेंट में स्टाइलो वेन्यू सबसे बेस्ट कार है। मेरे फैमिली ट्रिप भी कर लेता हूँ मैं इसके साथ दिल्ली गोवा भी कर चुका हूँ, मैं सब कुछ कर चुका हूँ और कभी इसने धोखा नहीं दिया। तो मुझे इसको चेंज करने में प्रॉब्लम है। मुझे इसको चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। अब वर्स्ट टू वर्स्ट ये हो सकता है कि कुछ काम आएगा तो मैं काम करवा सकता हूँ, रादर देन मैं 10 साल के बाद इस गाड़ी को स्क्रैप कर दूँ और उसके बाद एक नई गाड़ी के लिए लोन लूँ और उसमें जीएसटी भरूँ, उसमें रोड टैक्स भरूँ, फिर से उसमें 10 साल पोल्यूशन सर्टिफिकेट करवाऊँ और उसके बाद फिर 10 साल के बाद वो गाड़ी एंड ऑफ लाइफ हो जाएगी। क्योंकि जो गवर्नमेंट का क्लेम है ना कि हम ये करने वाले हैं और इसकी जगह पे ईवी लाने वाले हैं, आप राइट लेफ्ट ऊपर नीचे सब जगह देख लो कितनी ईवी गाड़ियाँ चलती हैं और अपने आसपास की ईवी ओनर से भी पूछ लो कि उनका ईवी का एक्सपीरियंस क्या है। देयर हैज़ टू बी सम लॉजिक। बहुत बेवकूफ़ ठगा सा महसूस होता है जब ये सब चीज़ें सुनता हूँ और ये सब चीज़ें फेस करता हूँ फ्रॉम द सिस्टम कि आपकी कार 10 साल की लाइफ की है तो बेचो मत ना, उसको रेंट पे डाल दो। क्योंकि एट द टाइम 15 लाख की कार 10 साल की मतलब 1.5 लाख पर ईयर, राइट? 1.5 लाख पर ईयर, प्लस उसमें सर्विसिंग कॉस्ट ऐड हो रहा है, पर प्लस उसमें इंश्योरेंस कॉस्ट ऐड हो रहा है, प्लस उसमें फलाना ढिकाना क्या क्या नहीं ऐड होता है, फ्यूल का टैक्स, टोल टैक्स, इतना कुछ कंट्रीब्यूशन करता है कार। और उसके बाद आप इसको बोलते हो कि भैया एंड ऑफ लाइफ हो गया इसका। क्यों? क्योंकि मुझे ईवी बेचना है, क्योंकि अदानी जी को लिथियम का माइनिंग का सारा कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। और कहाँ मिला हुआ है? कश्मीर में, जिसके लिए गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 रिमूव किया था। और उसके बाद सारे खुश हो गए थे पूरे देश में कि भैया अब हम कश्मीरियों से शादी करेंगे। सब उस पर मीम बना रहे थे, कुछ लोग सीरियस भी हो गए थे कि अब हमें कश्मीर में जाके घर मिलेगा। कितने लोगों ने घर खरीद लिया कश्मीर में? आप लोगों ने घर खरीदा कि नहीं खरीदा? आपने कश्मीरी से शादी करी कि नहीं करी? फैक्ट यही है कि नितिन गडकरी साहब ने ईवी लाया है। नितिन गडकरी साहब ईवी के लिए पुश कर रहे हैं और अदानी साहब लिथियम की माइनिंग कर रहे हैं और एट द सेम टाइम हसदेव जंगल में जंगल काट के कोयला निकाल रहे हैं। और एट द सेम टाइम बिहार में अदानी जी को 1 रुपये पर ईयर के हिसाब से 50 साल का लीज मिला है ऑलमोस्ट, जिसमें 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे। पोल्यूशन पेड़ से होता है, पोल्यूशन का कंट्रोल आप पेड़ से करते हो, ना कि गाड़ी को बंद करके। और अगर गाड़ी बंद ही करनी है तो मत बनाओ कार ना, आप मत बनाओ कार। ये कितना ठगा सा एक्सचेंज है कि मैं पैसे दे रहा हूँ, मैं सब कुछ दे रहा हूँ। मैंने अपनी कार का नाम रखा है, मेरा इमोशन है भैया, मैं नाम रखूंगा, मैं इसको खुद से साफ करता हूँ जब भी मिलता हूँ। और मेरी कार अभी भी 5 साल के बाद बहुत अच्छी शाइन कर रही है और मैं खुश हूँ इस कार से।
बट दुख इस बात का है ना कि मुझे 5 साल के बाद इसको स्क्रैप करवाना पड़ेगा। इस बात का दुख है। गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए कि इससे बेटर है कि वो अदर तरीके से इनको इम्प्लीमेंट कर सकती है। लाइक पर से कि आप पॉल्यूटेड गाड़ियों को बंद करो, आप खराब गाड़ियों को बंद करो, हर गाड़ी को बंद मत करो। इससे आपका सेकेंड हैंड मार्केट भी चलता रहेगा। इससे आप फर्दर इकोनॉमी में बाकी चीज़ें, जैसे ऑब्वियसली गाड़ी पुरानी होगी तो एक नई इंडस्ट्री स्टार्ट होगी, मॉडिफिकेशन होगी। अमेरिका वगैरह मार्केट में लोग अपनी 30-30 साल 40 साल विंटेज कार अपने साथ रखते हैं। गवर्नमेंट ने तो ये सब कॉन्सेप्ट खत्म ही कर दिया ना। मैं ये कार रख नहीं पाऊंगा 10 साल के बाद, अब मुझे इसको विंटेज बनाना है। अब भैया फर्स्ट मॉडल है, पता होना चाहिए कि जब हुंडई ने वेन्यू निकाला था तो कैसी दिखती थी फर्स्ट मॉडल। आज नहीं कम से कम 10 20 30 40 साल के बाद तो ये विंटेज हो ही जाएगी ना। 40 साल पुरानी कार मैं रखूंगा भैया अपने साथ, मैं रख सकता हूँ। बट सैडली द पॉलिसीज आर सच कि इसका बेनिफिट कुछ लोग ही उठा पाएंगे। एक गवर्नमेंट और एक जो लिथियम बना रहा है और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। बस मेरे लिए तो ये नुकसान का ही है ना। उन दोनों के फ़ायदे के लिए मैं जीएसटी भर रहा हूँ, रोड टैक्स भर रहा हूँ, टोल टैक्स भर रहा हूँ, पता नहीं फलाना ठिकाना क्या क्या टैक्स भर रहा हूँ। टैक्स का अभी आया था बीच में कि गवर्नमेंट ने बोला कि भैया जाके सबको बताओ कि जीएसटी का बेनिफिट क्या है, जीएसटी से क्या बेनिफिट हुआ है। सबको हमने रिडक्शन कर दिया, हर जगह जीएसटी घटा दिया। देख लो आसपास की चीज़ कितनी कम हुई है, कितनी सस्ती हुई है और कितनी महंगी हुई है। आप देख लो आसपास की चीज़। मुझे तो नहीं लग रहा है कि कुछ भी सस्ता हुआ है, मुझे नहीं लग रहा सस्ता हुआ है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लग रहा कुछ सस्ता हुआ है। और पॉइंट ये नहीं कि सस्ता हुआ है, ये तो वही बात हो गई ना शॉपर स्टॉप का ऑफर कि आप पुराना माल खरीद लो, एडिडास से आप 10% के स्टॉक पे खरीद लो, एडिडास से आप माल टोटल वैल्यू के 10% का खरीद लो स्टॉक, उसके बाद उसको आप एमआरपी पे 50% करके बेचो। आप एट द टाइम अभी भी 40% बेनिफिट कमा रहे हो। यही गवर्नमेंट ने किया, पहले बना दिया 40% 30%, कुछ भी लगा दिया जीएसटी और उसका सब में रिडक्शन कर दिया। और मज़ेदार बात है, किसी ने मुझे बताया था कि जीएसटी इतना प्यारे तरीके से बेवकूफ़ बनाने वाला है ना कि एक कान से नहीं तो दूसरे कान से पकड़ के निकाल लेंगे आपसे पैसे। कपड़े को घटा के इन्होंने 8% कर दिया, कपड़े का जीएसटी इन्होंने घटा के 12 से 8% कर दिया। और एट द सेम टाइम जिस धागे से कपड़ा बनता है उसका जीएसटी बढ़ा के 12 से 18% कर दिया। तो आप सिंपल कैलकुलेट कर लो। खैर इन सब में नहीं जाते हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ों में नहीं जाते हैं। मैं तो सिंपल एक अपना दर्द शेयर कर रहा था। 5 साल होने जा रही है, 5 साल और बची है, एंड ऑफ लाइफ हो जाएगा। फिर मुझे एक नई कार खरीदनी होगी, फिर पता चलेगा ईवी खरीदना होगा या हाइड्रोजन खरीदना होगा, या फिर नितिन गडकरी के हिसाब से इथेनॉल वाली कार खरीदनी होगी। हो सकता है क्योंकि उनके बेटों का तो शेयर और उनका इनकम बढ़ता जा रहा है, बट इथेनॉल की वजह से बहुत लोगों का नुकसान होता जा रहा है। बहुत लोगों के खर्चे बढ़ गए और बहुत लोगों का नुकसान भी हो रहा है। कई वीडियोस आ चुके हैं, कई क्लेम आ चुके हैं कि उनकी गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं। एक बंदे ने शेयर किया था कि उसकी बाइक में पूरा रस्ट लगा हुआ था। बट नो, आप इन सब चीज़ों पे सवाल उठाओगे तो एज पर नितिन गडकरी साहब यू आर एंटी नेशनल। आप इन सब चीज़ों पे सवाल उठाओगे तो एज पर बीजेपी एंड द गवर्नमेंट यू आर एंटी नेशनल। जैसे सोनम वांगचुक है, अपने स्टेट के लिए, अपने लोगों के लिए, लद्दाख के लिए, देश के लिए इतना कुछ किया, और सोनम वांगचुक को एनएसए लगा के जेल में डाल दिया। एनएसए लगा दिया, जेल में डाल दिया, अब कार्रवाई करते रहेंगे। भैया एनएसए है कि नहीं है पता नहीं, कब होगा, सही होगा, कार्रवाई लड़ते रहो। आपको भी पता है कि लॉ किस तरह का पेचीदा सिस्टम है, जिस तरीके से उमर खालिद आज तक बिना ट्रायल जेल में बंद है, बिना ट्रायल। कैन यू बीट दैट? आपकी वैल्यू क्या है लाइफ की? जस्ट बिकॉज समवेयर समथिंग यू विल से which government will not like, because ये हो सकता है कि उनके मुनाफे को चोट पहुंचा दे, या उनके उनके आसपास के दोस्तों को मुनाफा ना करने दे, जिससे गवर्नमेंट आपको एंटी नेशनल, एनएसए, सेडिशन, न जाने क्या क्या लगा के आपको जेल में डाल सकती है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मैंने तो आज तक
यही कैलकुलेट किया था कि 105 साल से मेरी फैमिली टैक्स दे रही है, एटलीस्ट दादा के टाइम से तो मैंने यही कैलकुलेट किया था। तो डजेंट मैटर कि आप क्या कर रहे हो, देश के लिए क्या कर रहे हो, क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, यू विल बी कॉल्ड एंटी नेशनल। फिलहाल अगर आप भी मेरी तरह डीजल या पेट्रोल चलाते हैं और आपको मेरी तरह अपनी कार से प्यार है, शेयर योर इमोशन। आपका क्या कहना है? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट गवर्नमेंट शुड डू इंस्टेड ऑफ बैनिंग द कार, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट एंड ऑफ लाइफ? व्हाट गवर्नमेंट शुड डू? शेयर योर ओपिनियन, शेयर दिस वीडियो सो दैट लोग समझें कि एक कार खरीदने वाले का जो EMI पे गाड़ी लेता है, क्या दर्द से गुजरता है वो, क्या किस तरह के पेन से वो गुजरता है। एंड आई एम श्योर कि बहुत लोग होंगे जिनको ये पेन फील हो रहा होगा। एंड शेयर इट, लाइक इट, सो दैट कि आपका पेन, मेरा पेन थोड़ा लाउडर पेन बने और शायद ये बात गवर्नमेंट तक पहुँचे कि इतना तो आप ले ही रहे हो हमसे, कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे ही तो रहने दो। अब एसेट भी नहीं, डिप्रिशिएटिंग एसेट ही सही, मेरी कार है, मेरी कार तो रहने दो। क्या रेंटेड वाली फील दिला रहे हो कि हर महीने हर साल का एक रेंट दे रहा हूँ, 1.5 लाख 2 लाख का रेंट दे रहा हूँ। यही है आज के डेट में। 10 साल मतलब आपकी कार का वैल्यू डिवाइडेड बाई 10, यही है आपका वक्त। एनीवेज, एंड ऑफ रोड भी आ गया है, एंड ऑफ लाइफ अप्रोच कर रहा है, अब एंड ऑफ रोड आ गया है। Do comment, do share, let me know your viewpoint, what you think about this end of life thing. Do share your stories about your car with Stylo. I have been to Delhi to Goa, Delhi to Bihar twice, Delhi to Jharkhand twice, Delhi to Uttarakhand so many times, Delhi to Himachal so many times. लद्दाख भी गए थे क्या? नहीं, लद्दाख नहीं गया था। रोहतांग नहीं, मैं जिस्पा से वापस आ गया था। यस, मुझे तो अपनी स्टाइलों से प्यार है। क्या आपको अपनी कार से प्यार है? होनी भी चाहिए।